तो बच्चों हम लोग कल का लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। जो लेक्चर हम लोग कल मैं लेक्चर दे रहा था जिसपे तो पूरा टेंस फिनिश किया था। रूल पे जो टेंस था, जो टेंस चेंजिंग उस पर फिनिश किए थे। तो आज हम लोग जो इम्पोर्टेंट चेंजिंग है, कैसे चेंज होता है नरेशन में चीज़ें, तो वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले दिया क्या है, आई सेड कामा इन्वर्टेड कामा आई सेल प्ले। तो ये लेक्चर थर्ड है, ध्यान से देखेंगे आप लोग। असर्टिव सेंटेंस का, असर्टिव सेंटेंस का ये थर्ड लेक्चर है। 2 लेक्चर इससे पहले हो गया है, तो उसको आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो आई सेड रिपोर्ट, ये क्या है, आई सेड रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है, पास्ट टेंस में। तो रिपोर्टिंग स्पीच भी पास्ट टेंस में हो जाएगा। रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच किसमें हो जाएगा, पास्ट टेंस में। तो लिखेंगे हम लोग आई सेड, आई सेड कामा इन्वर्टेड कामा हटाते हैं तो क्या लिखते हैं, दैट। आई को चेंज करेंगे फर्स्ट पर्सन से, आई हो जाएगा, सेल का क्या हो जाएगा, शुड। अभी प्रोनाउन चेंजिंग पढ़ाएंगे हम। आई शुड प्ले, आई शुड प्ले, आई शुड प्ले। दूसरा क्या दिया है, अंशु सेड राधा विल सी अ पिक्चर। अंशु ने कहा राधा एक पिक्चर देखिएगी। तो अंशु सेड, अंशु सेड कामा इन्वर्टेड कामा हटाएंगे, क्या लिखेंगे, दैट। राधा, राधा विल का क्या हो जाता है, वुड। शैल का शुड, विल का वुड, सी अ पिक्चर। थर्ड क्या है, आई सेड आई कैन ज्वाइन, आई कैन जम्प इनटू द रिवर। आई सेड मैंने कहा मैं नदी में कूद सकता हूँ। तो हो जाएगा आई सेड, आई सेड कामा इन्वर्टेड कामा हटाएंगे, क्या लिखेंगे, दैट। कामा इन्वर्टेड कामा हटा के क्या लिखेंगे, दैट। आई, आई को चेंज करेंगे, आई होता है। आई कैन का कुड, कुड जंप इनटू, जब जहां गति हो रहता है इनको इनटू में चेंज करते हैं, इनटू द रिवर। आप लोग को पता होगा इन इनटू में कब चेंज होता है, जब गति रहता है तब, रिवर। यहां देखेंगे, ही सेड दैट द बॉय, द बॉय मे का माइट गो। He said that the boy make a might go। तो आई थिंक आप लोग को बात समझ में आ रही है। जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ रहे हैं। तो सेल का शुड होता है, विल का वुड होता है, कैन का कुड होता है, मे का माइट होता है। ठीक, और कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर सब जगह दैट लगाते हैं। आइए नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। जितना एग्जांपल बच्चा है उसको करा दे रहे हैं, जो जो रूल हम कराए थे उस पर बेस जो एग्जांपल है उसे करा दे रहे हैं। और कैसे पास्ट में रहता नहीं चेंज होता उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो बच्चों एग्जांपल 5 देखते हैं। He said to me, Ram should have tried harder। तो यहाँ पर should have पहले से पास्ट टेंस में है तो चेंज नहीं करेंगे। तो क्या आ जाएगा, he said to किस में चेंज होता है, told में। told me, told me that Ram should have tried harder। ठीक, 6th देखते एग्जाम्पल। आई सेड माई टीचर यूज टू टेक क्लास रेगुलर। मेरे अध्यापक रेगुलर क्लास लेते थे। तो आई सेड दैट माई टीचर कामा नोट कामा हटा के दैट। आई टीचर यूज टू, इसमें केवल दैट लगा के उतार देते हैं। क्यों,
क्योंकि जो हेल्पिंग वर्ब रहता है पहले से पास्ट टेंस में रहता है, रेगुलर। बहुत इजी है, केवल दैट लगाना उतार लेना। अगला ये एग्जांपल देखते हैं। माय फादर सेड द चिल्ड्रन हैड बेटर गो टू बेड ईयरली। ईयरली मतलब मेरे पिता कहते हैं कि बच्चे जल्दी ही चले जाते हैं सोने के लिए बेड पर। माय फादर सेड, कामा इन्वर्टेड कामा हटा के दैट, बाकी सब उतार लेंगे। द चिल्ड्रन हैड बेटर go to bed yearly। ठीक, तो अब हम पढ़ते हैं नरेशन में अपवाद, एक्सेप्शन। जितना भी मैंने रूल कराया था, जो मैंने रूल पढ़ाए थे, उस पे जितनी एग्जाम्पल थे हमने करा दिए। अब नरेशन में जो एक्सेप्शन होता है, अपवाद, उसको देख लेते हैं। ठीक है, अपवाद। तो बच्चों हम लोग टेंस संबंधित नियम देखते हैं ना, टेंस संबंधित नियम के अपवाद, एक्सेप्शन पढ़ते हैं हम लोग। टेंस का एक्सेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसमें से ये क्वेश्चन हर साल आता है लगभग एग्जाम में। तो एक्सेप्शन क्या है टेंस का? एक होता है यूनिवर्सल ट्रूथ, एक होता है हैप्चुअल फैक्ट। कुल 4 होते हैं, 2 यहाँ पढ़ा दे रहे, 2 एग्जाम्पल लेकर। इसके बाद वाले लेक्चर में 2 ठे वो पढ़ा देंगे। जो दो और होते हैं ना, इसके कुल एक्सेप्शन 4 होते हैं, 4। तो 2 अभी पढ़ा दे रहे, 2 इसके बाद पढ़ा देते हैं। ठीक है, तो यूनिवर्सल ट्रूथ क्या करता है और हैप्चुअल फैक्ट क्या करता है? यूनिवर्सल ट्रूथ माने होता है सदा सत्य रहने वाली बात, जो ऐसी बात जो नेचर में सदा सत्य रहती है, मतलब हमेशा वो सदा सत्य रहती है। जैसे टीचर सेड, कामा इन्वर्टेड कामा, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। तो ये सदा सत्य रहने वाली बात है कि हमेशा जो पृथ्वी होता है वो सूर्य का चक्कर लगाती है। ऐसा नहीं कि सन पृथ्वी का चक्कर लगाता है, नो। तो प्लेनेट जो सन होता है, बाकी जो ग्रह होते हैं वो सूर्य के चक्कर लगाते हैं। तो हो जाएगा क्या? द टीचर सेड दैट लिख के पूरा उतार देंगे। द अर्थ मूव्स, इसमें ऐसा नहीं, प्रेजेंट इंडेफिनिट ऐसा नहीं पास्ट इंडेफिनिट चला जाए, मूव्ड हो जाएगा। अर्थ मूव्स, टेंस में कोई चेंजिंग नहीं होगा, खाली दैट लिख के उतार देंगे बाकी। द सन, इसमें क्या होता है? दैट लिख के बाकी सेंटेंस एज इट इज उतर जाते हैं। कभी भी टेंस को नहीं चेंज करते, ऐसा नहीं है कि प्रेजेंट को पास्ट में कर देंगे, गलत है। यूनिवर्सल ट्रूथ कहता है कि जो सदा सत्य रहने वाली बात होती है, जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, उसमें दैट लगा के बाकी सेंटेंस को उतार देते हैं। He said the sun rises in the east, वह कहता है कि सूर्य पूरब से उगता है। तो ये सत्य बात है, इसमें भी कहा लिखेंगे दैट लिख के उतार देंगे। He said that, इसमें क्या करेंगे? पूरा दैट लिखने पर उतार देंगे। The sun rises in the east। आइए हैप्चुअल फैक्ट देख लेते हैं। आदत संबंधित नियम क्या आदत होता है? बहुत लोग की आदत होती है। जैसे हरी से टू रवि, हरी ने रवि से कहा डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर, कुत्ते अजनबी पर भौंकते हैं। तो आप गली से गुजरिए, कुत्ते आपको देख कर भौंक रहे, मतलब वो कुत्ता आपसे परिचित नहीं है। अजनबी पर कुत्ते ज्यादा भौंकते हैं। तो क्या होता है? हरी सेड टू को किस में बदल देंगे? टोल्ड में।
टोल्ड रवि, हरी टोल्ड रवि दैट। उसके बाद क्या करेंगे, पूरा सेंटेंस को एडजेक्टिव उतार देंगे दैट के बाद से। डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर, या एट स्ट्रेंजर, अजनबी व्यक्तियों पर। ठीक। द टीचर सेड व्हेन द कैट इज अवे माइस प्ले। ये क्वेश्चन हमेशा आता है और बच्चे सोचते हैं ये इंट्रागेटिव सेंटेंस होता है, व्हेन लगा है, और ये गलत है। जब इंट्रागेटिव होता है तो बच्चे क्वेश्चन वर्ड के बाद सहायक क्रिया आना चाहिए। यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं है। हेल्पिंग वर्ब कहाँ है आपका? हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद है, सब्जेक्ट के बाद है। इसी कारण ये क्या है बच्चा, ये फैक्ट है कि जब टीचर ने कहा कि जब ये जब पढ़ाया जाएगा, जब बिल्लियां चली जाती है तो चूहे खेलते हैं। माइस मैंने होता चूहा। द टीचर सेड दैट, पूरा एडजेक्टिव उतार लेंगे। व्हेन माने जब, द कैट इज अवे, जब बिल्लियां चली जाती हैं, कामा द माइस द माइस प्ले। तो दो एग्जाम्पल, दो एक 1 2 हो गया यूनिवर्सल ट्रूथ और हैप्चुअल। दो बच्चे हैं उसको करा देते हैं, क्योंकि हम लोग एक्सेप्शन 4 पढ़े हैं तो 2 यहाँ पर करा दे रहे हैं, 2 इसके बाद करा देते हैं। ठीक है, नोट करिए। इसके बाद 2 और बच्चे हैं उसको करा देते हैं, बाकी लेक्चर अगला लेक्चर में पढ़ाएंगे। जो भी टॉपिक है अगले लेक्चर में पढ़ाएंगे। तो टेंस संबंधित नियम के अपवाद एक्सेप्शन में बच्चों, तो 2 टॉपिक कर चुके थे हम लोग। 2 टॉपिक बचा है ना, एक बचा है प्रोवर्ब जिसे कहते हैं कहावत, एक कहते हैं हिस्टोरिकल फैक्ट जिसे कहते हैं ऐतिहासिक सत्य घटना। ऐसी घटना जो सत्य होती है उसमें चेंज नहीं होता है। ठीक है, और जो कहावत कही जाती है उसमें भी चेंज नहीं करते हैं। जैसे एग्जाम्पल फर्स्ट लिया है कहावत, ही सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। उसने कहा ईमानदारी एक अच्छी नीति होती है, अच्छी नीति होती है। तो ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा हटाएंगे दैट, पूरा उतार लेंगे। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। नीचे देखते हैं, द हिस्टोरी टीचर सेड, मतलब इतिहास के मास्टर ने कहा, समुद्रगुप्त इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया। समुद्रगुप्त को इंडिया कॉल्ड माने का पुकारा जाता था, इज कॉल्ड माने पुकारा जाता था, द नेपोलियन ऑफ इंडिया, इंडिया के नेपोलियन के नाम से पुकारा जाता था या जाना जाता था। द हिस्टोरी टीचर, इतिहास के मास्टर ने कहा, सेड माने कहा, दैट माने की, दैट माने की, समुद्रगुप्त, पूरा एडजेक्टिव उतार लेंगे, गुप्त। इसे इज को आज नहीं करते हैं क्योंकि फैक्ट हिस्टोरिकल फैक्ट है, तो इसको इज रहने देते हैं। इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया। तो आज हम लोग ने इम्पोर्टेंट जो टेंस था उसको पढ़े हैं अभी। जो इम्पोर्टेंट टेंस में हम लोग जो सेल का शुड, मे का माइड, विल का वुड और जितने भी पास्ट में होते थे जैसे शुड, मस्ट, आर टू, ये सब चेंज
करते नहीं है, और जितने भी प्रेजेंट में शैल शुड, शैल का शुड, विल का वुड, ये सब चेंज करना पड़े। उसके बाद हम लोग टेंस के संबंधित अपवाद पढ़े, जो कि आज हम लोग इतने टॉपिक को पूरा किए हैं। इसके बाद जो हमारा लेक्चर 4 होगा, इसके आगे के जो टॉपिक है टेंस संबंधित नियम के, टेंस संबंधित नियम मतलब प्रोनाउन में चेंजिंग, टेंस संबंधित नियम जो है उसमें प्रोनाउन की चेंजिंग। इसके बाद हम लोग प्रोनाउन चेंजिंग पढ़ेंगे टेंस में, किस प्रकार से प्रोनाउन चेंज होता है टेंस में वो पढ़ेंगे, कैसे कैसे चीजें चेंज होती है, मतलब रिपोर्टिंग स्पीच किस प्रकार से चेंज होती है रिपोर्टिंग वर्ब से, ये हम पढ़ेंगे कि सब्जेक्ट कैसे यहाँ का सब्जेक्ट मतलब चेंज होता है, यहाँ यू रहता है कैसे ऑब्जेक्ट से चेंज होता है, तो ये सब पढ़ेंगे ना। मतलब इसके बाद वाला जो टॉपिक है वो बहुत बेहतरीन टॉपिक है, अगर वो जिसको समझ में आ गया तो वो आराम से नरेशन कर लेगा, क्योंकि लोगों को ज्यादा दिक्कतें होती प्रोनाउन चेंजिंग में, वो प्रोनाउन चेंजिंग में फंस जाते हैं कि हम सब्जेक्ट से चेंज करना है अब कि ऑब्जेक्ट से चेंज करना है, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखना है कि पॉसेसिव फॉर्म लिखना है, तो ये इसी में ज्यादा दिक्कत लोगों को होती है। कल का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, कल का लेक्चर आप लोग छोड़िएगा मत, देखिएगा। और वो अगर हम ध्यान से एक बार मैं ध्यान से पढ़ा दूं और आप ध्यान से देख लें, अगर मैं उस टॉपिक को प्रोनाउन चेंजिंग को पढ़ा दूं और आप लोग ध्यान से देख लेंगे तो वो भी टॉपिक क्या हो गया आपका क्लियर हो जाएगा। तो कल के लिए रेडी जाइए, कल हम लोग पढ़ेंगे प्रोनाउन चेंजिंग टेंस का, और टेंस भी पढ़े, टेंस में प्रोनाउन चेंजिंग इस प्रकार पढ़ेंगे टेंस भी चेंज होता रहेगा और प्रोनाउन भी चेंजिंग होता रहेगा। ठीक, तो कल का लेक्चर में बने रहिए। बाय बाय बच्चों, गुड लक बच्चों, बाय बाय।